नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सव्वसाहूरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवड्ढमाणं परमप्पाणं जिणं त्रिशोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयणसार नामक ग्रंथ, और इस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि, सुख की सिद्धि, अभी हमारी कल्याण की सिद्धि हमारे जीवन में प्रकट हो सके। उसके लिए आचार्य देव ने आखिरी में जब हम आचार्य श्री के चरणों में बैठे थे तब 123 नंबर की गाथा से हमको बहुत सुंदर एक मार्ग बताया था। वापस 123 नंबर की गाथा का पाठ करके आज की चर्चा शुरू करेंगे। कम्माद विहाव सहाव गुणम जो भाविदूण भावेण नियसुद्ध पारुच्यति तस्य नियमेण होदिने वाणम। जो मुनि कर्म जनित विभाव भाव तथा उनके नाश से आत्मा के स्वाभाविक गुणों को भाव पूर्वक मनन करके निज शुद्धात्मा में रुचि करता है, उसका नियम से निर्वाण होता है। आचार्य देव पूर्व में बहुत सारे राग द्वेष आदि परिणामों की निंदा कराए हैं और उन्होंने पुण्य और पाप दोनों के ही त्याग की प्रेरणा हमें पिछली ही कुछ गाथाओं में दी थी। पूर्व गाथाओं में तो वे ये भी कह आए थे कि जो मुमुक्षु है उसके सिर्फ मोक्ष की इच्छा है, पूर्णता का उसका लक्ष्य है, और इसके अलावा चाहे किसी भी कारण से ख्याति, लाभ, पूजा, स्तुति आदि की जो भी इच्छा हम अपने हृदय में रखते हैं वह हमको मोक्ष से उतनी ही दूर ले जाती है, क्योंकि जिसको अन्य की इच्छा है उसे मोक्ष प्रकट नहीं होता, और जो मोक्षार्थी है, मुमुक्षु है, उसे अन्य की इच्छा संभवती नहीं है। आचार्य देव उसी बात के आगे जब आगे बढ़े तो उन्होंने बोला कि मोक्ष प्राप्ति जो इच्छा भावना स्वरूप की हम कर रहे हैं उसका इतना बड़ा क्या सहयोग है, उसकी इतनी बड़ी क्या भूमिका है निर्वाण की प्राप्ति में, कि आचार्य देव ने बोला बड़ी भूमिका नहीं, निज शुद्धात्मा की रुचि वह ही एकमात्र उपाय है, उसका कोई पार्ट नहीं है, वो अपने में पूरी की पूरी मुक्ति के निर्माण की कथा है। अपनी निज शुद्धात्मा की रुचि से नियम से निर्वाण होता है। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए, आत्मार्थी मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे निज शुद्धात्मा की रुचि करें। क्या है शुद्धात्मा की रुचि को प्रकट करने का उपाय? कम्माद विहाव सहाव गुणम जो भावी दूण भावेण, कि अरे अपने को द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से रहित अपने स्वभाव से ही देखना
और देखना नहीं, अपने का स्वयं का भावना पूर्वक चिंतन मनन भावना करनी, वह हमें निशुद्धात्मा की रुचि में ले जाता है और उससे मुक्ति का निर्माण संभव हो सकता है। हम नियम से निर्वाण के प्राप्त पात्र बन जाते हैं। जो इसमें पहली पंक्ति में कम्माद विहाव सहाव गुणम जो भावी दूण भावीण, इस पर जो हमने चर्चा करी थी, कम आद, कम यानी कर्म, आद यानी आत्मा आदा, विहाव यानी विभाव, सहाव यानी स्वभाव। सो कर्म से विभाव, कर्मजन्य विभाव और आत्मा का स्वभाव, ये जो है इनके बारे में विशिष्टतम रीति से विचार करके अपने हित का इनको कारण मानकर इनकी भावना करके जो निशुद्धात्मा में रुचि करते हैं उन्हीं को नियम से निर्वाण होता है। ये वाली बात समयसार ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत ही सुंदर एक श्लोक कलश के ऊपर उन्होंने चढ़ाया, हम सभी को वो याद भी होगा। आत्म स्वभावम पर भाव भिन्न मा पूर्ण माद्यंत विमोक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। आचार्य अमृतचंद्र देव वहां पर क्या लिखते हैं कि ये जो आत्मा का स्वभाव है ना, यह समस्त परभावों से रहित है। कौन कौन से परभाव? कि एक तो परद्रव्य के जो भाव हैं वे परभाव हैं, जैसे पुद्गल की स्पर्श रस रंग वर्ण रूप परिणति, उष्णता शीतलता रूप स्पर्श की परिणति, सुगंध दुर्गंध रूप गंध की परिणति, नाना शब्दों के विकार, ये सारे जो हैं ये पर पुद्गल के परिणाम हैं, ये परभाव। इनके साथ साथ ही ये आत्मा जो परद्रव्य को लक्ष्य करके राग द्वेष आदि करता है, वे भी परभाव, दोनों प्रकार के परभाव। परद्रव्य के जो पर परिणाम हैं वे तो आत्मा से प्रत्यक्ष ही अलग हैं, प्रत्यक्ष ही पृथक हैं, लेकिन जो इस आत्मा ने ही स्वयं गाफिलता में पड़कर पर वस्तु के आकर्षण में, पर वस्तु के प्रेम में उसके प्रति रति करी है, अरति करी है, इष्टपने की मिथ्या कल्पना करी है या अनिष्टपने की मिथ्या कल्पना करी है। तो ये विकार हुआ तो क्यों हुआ कि इसके प्रतिपक्ष में बाहर कोई ना कोई वस्तु की हयाती थी, सत्ता थी। अच्छा, वह वस्तु ना हो, हमने तो ऐसा भी देखा जब हम एकांत शून्य में बैठे हों तब भी हम राग द्वेष से आंदोलित होते हैं कि हाँ, तब भी जब बाहर में अवलंबन लेने योग्य कोई द्रव्य ना दिखता हो तब भी अंतरंग में जो कारमण शरीर हमारा इतना बड़ा बना हुआ है, अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं जिसमें ठसाठस एकत्व पने को प्राप्त होकर एक क्षेत्र में अवगाहन को किए हुए हैं, उन कर्मों के अलग अलग काल में अपने अपने समय में आते हुए उदय, ये हमें नाना प्रकार के क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद और नाना प्रकार के परिणाम इच्छाएं उत्पन्न कराते जाते हैं। सो ये कर्म जनित हुए। सो परद्रव्य के परिणाम में तो अलग है मुझसे, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो दिखते ही है कि नहीं, इसमें भी बहुत बड़ी बात है। हमको ये लगता है हम पुद्गल आदि द्रव्यों की पर्यायों को कहाँ अपना मानते हैं, और ये वाली जब हम बात बोलते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि हमने हम में, हम तो बहुवचन है ना, हम में हमने किन लोगों में अपनत्व की स्थापना करी है। हम पर पुद्गल की पर्याय को अपना नहीं मानते। अच्छा, तो फिर खाता कौन है, सोता कौन है, और ये थक कौन गया, और अभी बात करने की इच्छा किसके हुई है? अच्छा, ये जो थोड़ी देर आराम करना चाहता है ये कौन है? यदि मैं ही भूखा रहता हूं, मैं ही विश्राम का इच्छुक हूं, मैं ही चलने का फिरने का देखने का गाने का बजाने का, ये नाना प्रकार के पुद्गल द्रव्य के पर शरीर की पर्यायों का स्वामित्व रूप से अधिकरण करता हूं, तो मैं इस पर परिणाम को अपना मानता हूं ना।
तो पर द्रव्य के परिणाम में शरीर के सारे परिणाम। अरे हमारा ज्ञान तो इस शरीर को जाने दो, हम तो हमारे परिवार में जो लोग हैं, हमारे मित्र परिजन जो लोग हैं, हम उनके भी जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर लेते हैं। तो प्रयत्न जो भावुकता के वश हमसे हो जाया करता हो, यदि वह विशुद्ध वस्तु व्यवस्था की भावनाओं के संबल में नहीं खड़ा होगा तो वह प्रयत्न मिथ्या है, वह प्रयत्न हमें बाद में विषाद का ही कारण बनता दिखता है। इस जगत में पर परिणाम में ना तो हमारा वश है, ना परद्रव्य की परिणति से हमारा कोई वास्ता ही है। शरीर की जो क्रिया जब जब जैसे जैसे होनी होती है वो अपने अपने काल में हुआ ही करती है। ये तो कोई प्रचुर पुण्य का उदय हम माने कि हम जैसे जैसे इच्छाएं करते हैं वैसे वैसे कार्य हमारे निरंतराय होते दिखाई देते हैं। भूख लगी, तत्काल हमारे लिए भोजन की थालियां सज गईं। हमको लगा कि नहीं, अभी हमें निहार की थोड़ी असुविधा हो रही है, हमें पता पड़ा कि अरे यहां पर ही शौचालय है, यहां पर ही उसकी व्यवस्था है। अब कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं कि भूख लगे तो हमें भोजन ना मिले। कई बार ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि हमें निहार की इच्छा हो, आकुलता हो और हमको वॉशरूम्स ना मिले। ये हो जाया करते हैं ना। तो ये जब अंतराय इनमें पड़ता है, जब इच्छा के हिसाब से कार्य नहीं होता दिखाई देता, तब तो हम मान लेते हैं कि जल्दी से ये कार्य हो जाए। हम इच्छा करते हैं, प्रयत्न करते हैं और ये अंदर में ही सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा। हम कर तो रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, चलो कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन जब ये कार्य सहजता से अपने आप हो जाते हैं तब हमको इस विचार के लिए अवकाश भी नहीं रहता कि हम थोड़ा सोच लें कि भैया ये जो मुझे भूख लगी और भोजन मिल गया, इन दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। जीव आत्मा का क्षुधा की वेदना का अनुभवन करना अथवा भोजन करने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को वेदना और शरीर का भोजन को ग्रहण करना, शरीर का खाने को चबाना, जेवा को उसमें अपना लार थूक मिलाकर उसमें स्वाद का परिमार्जन करना, ये सारी बातें हो रही हैं, ये शरीर में हो रही हैं। उसी समय जीवात्मा क्या करता है? स्वाद का ज्ञान करता है। अब वस्तु स्थिति ये है कि मुख में जो भोजन का कौर रखा हुआ है उसका, उसके स्वाद का, उस स्वाद से जो चैतन्य आत्मा को नैमित्तिक रूप में ज्ञान हुआ रस का, इन दोनों का कोई संबंध ही नहीं। ना तो उस स्वादिष्ट व्यंजन के स्वाद ने आत्मा को रस का ज्ञान कराया है, ना ही ये आत्मा उसको चख लेने के कारण आह्लादित हुआ है, प्रसन्न हुआ है। हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता पर परिणाम जन्य होती ही नहीं। ये वाली बात आचार्य देव यहां पहले प्रभाव से कर रहे हैं। शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, शरीर के जितने भी परिणाम हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों का जितना भी सामीप्य बनाया गया है, मुख पर भोजन का आ जाना, हाथ से अग्नि का ताप ले लेना ठंड के दिनों में, ये सब हमें क्या लगता है कि हाँ अच्छा है, हीटर्स ऑन हो गए हैं और गरम गरम व्यंजन हमको कड़कती ठंड में प्राप्त हो रहे हैं और हम आनंद से बैठे हैं। लेकिन ये क्या है? पर भाव को चैतन्य आत्मा के भाव मानने वाली मानसिकता के वश हम इन छोटे छोटे छद्म उदयों में भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस आत्मा को अनंत सुख भोगने की सामर्थ्य प्रकट है, वो थोड़ी सी कड़कती ठंड में थोड़ी सी गर्मी मिल जाने पर प्रसन्न हो जाती है। ये उसके अज्ञान का ही एक विप्लव है, अज्ञान की आंधी है कि जहां पर अनंत सुख का आस्वादन करने की सामर्थ्य है स्वरूप में, वहीं पर हम छोटे छोटे विषय भोगों की प्राप्ति में ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसमें ही प्रमोद मनाया करते हैं। ये वाली बात अज्ञान की है। यही वाली बात पहली करी। पहले तो विभाव परभाव में कौन? कि आत्मा जो है ना, यह परभाव से भिन्न है। तो परभाव मतलब शरीर के सारे परिणाम ये आत्मा के एकदम प्रतिपक्षी हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से बने हुए हैं। आत्मा की चैतन्यता का और इन परिणामों की जड़ता का कोई संबंध नहीं। ये पहली बात।
दूसरी बात हम परभावों के पास आए, अच्छा हमारी परिणति में मोहराग द्वेष भी तो उत्पन्न होता है। सो ये मोहराग द्वेष उत्पन्न होता है, ये तो आत्मा का भाव है ना, ये तो आत्मा ने किया है ना, कि हाँ हुआ तो आत्मा के है। और यदि हम विशिष्ट नयों की विवक्षाओं में जाएंगे तो यही कहा जाएगा राग द्वेष आत्मा की पर्याय हैं, आत्मा का अपराध है। बात सही है, लेकिन जब हम इसके विज्ञान के पीछे गए तो हमने पाया कि आत्मा राग द्वेष मोह में से किसी भी कार्य को स्वयं करते नहीं जानता। मतलब कितनी खतरनाक बात है ये। हम अपने घर में बच्चों को खिलाते हो, हम अपने पुत्रों पुत्रियों से अथवा अपने माता पिता से प्रीति रखते हो। कर्म विज्ञान ये कहता है ये जो प्रीति हमको हो रही है ना, ये पता है कब तक है, ये जो प्रेम हमको हो रहा है ना, ये पता है कितना बड़ा कांच का शीश महल है, कि ये ऐसा है कि अभी एक हल्का सा कंपन आएगा और ये सारी दीवारें टूटकर ढह जाएंगी। कर्म का, तत जाति का, उस जाति का बस परिणमन ही तो बदलना है। और इसके लिए पवनंजय और अंजना सती के चरित्र से बड़ा कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। अब विचार करें, पवनंजय और अंजना का विवाह पक्का हुआ तो जबरदस्ती तो नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था, दोनों एक दूसरे पर रीझ भी गए थे। और अतिशय प्रेम में आकर ही पवनंजय ने सोचा कि चलो विवाह तो कल है, हम आज ही उसको देखकर आएंगे और अंजना के महल में चोरी छिपे चढ़े वो। यदि लोक में ये वाली बात प्रसिद्ध हो जाती तो अच्छा नहीं होता, ये अच्छी बात नहीं लगती, योग्य बात नहीं लगती, लेकिन उन्होंने इसका लिहाज नहीं किया। वे चढ़ गए और अंजना को देखने आए थे, सो अंजना को देख भी लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि जो अब विवाह कल होना है और त्वरा इतनी थी, जल्दबाजी इतनी थी कि आज ही अंजना को देख लूं, और अब ऐसा होगा कि वर्षों तक अंजना का मुख, जब वह उनकी पत्नी बन जाएंगी तब भी वे देखना पसंद नहीं करेंगे। ये जो अप्रीति, प्रीति से अप्रीति तक की इतनी छोटी सी दूरी थी जो पवनंजय ने एक महल पर चढ़कर ही तय कर ली, वो क्या है कि ये एक शीश महल है। ये ताश का महल बनाते ना, पत्तों का महल, ये वैसा है, थोड़े से हवा के झोंके में। बस कर्म का थोड़ा सा परिणमन विपरीत हुआ और जहां पर प्रीति है, जहां पर रति है, वहीं पर अरति हो जाती है। जिसको देखकर प्रसन्नता होती है उसी को देखकर विषाद होने लगता है, जिसको देखकर हम फूले नहीं समाते उसी को देखकर भयभीत हो उठते हैं। ये वाली बात कर्म की है। तो आचार्यों ने निर्णय दिया, हमको निष्कर्ष दिया, कर्म से जनित भाव ये विभाव भाव है, क्योंकि ये आत्मजन्य नहीं है। पवनंजय का अंजना के प्रति प्रेम भी पवनंजय ने नहीं किया, कर्म ने कराया। पवनंजय का अंजना के प्रति उदासीन परिणाम भी पवनंजय ने नहीं किया, कर्म ने कराया। और अब जब वे सब कुछ छोड़कर युद्ध को लड़ने के लिए बाहर आए हैं और अब अचानक से अंजना की स्मृति और अंजना पर अकारण उत्पन्न हुआ प्रेम भी पवनंजय ने नहीं किया, कर्मोदय ने कराया है। अतः प्रेम का परिणाम या अरति का परिणाम, ये दोनों जब पवनंजय नहीं करते तो पवनंजय क्या करते हैं कि वे इन दोनों कर्म के उदयजन्य भावों को जानते हैं। आचार्य मुक्ति के मार्ग में चलने वाले पथिकों को इतना सा श्रम करने को कह रहे हैं कि हम इतना अंतर ला दें अपनी परिणति में कि कौन से परिणाम हमारे ऑटोमेटिकली होते हैं, अपने आप होते हैं, वो उनकी स्वायत्तता उनके पास है, उनकी लिबर्टी उनके पास है, और वो परिणाम जो हमारे अधीन है उनकी सिर्फ उनकी बागडोर हमारे हाथ में रहे। यदि इन दो परिणामों का भेद, कर्म जनित विभाव भाव और स्वभाव जनित स्वभाव भाव, आत्म जनित स्वभाव भाव, इन दोनों का यदि परिज्ञान होगा, बहुत धैर्य से विचार से हम इन दोनों का स्वरूप समझकर एक स्पष्ट रेखा खींच लेंगे, तो वह जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा, वह परिवर्तन
आज मोक्ष मार्ग को शुरू कर देगा और कल को निर्वाण की रचना कर देगा। दो, शरीर की कोई भी क्रिया ये आत्मा की नहीं। पहली बात, शरीर की कोई भी क्रिया, मतलब हम उठते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, हम उबासी लेते हैं, हम छींकते हैं, हम खांसते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, ये बोलने की क्रिया भी है ना, ये सब आत्मा की नहीं। तो पहले तो उन पर भावों से अपने को अलग किया। अलग किया मतलब ये बस श्रद्धा में यथार्थ हुआ, हम ये नहीं करते। देखो किसी को हिचकी आने लगती, कभी हिकअप्स आते हैं, राइट, और हमें अचानक से हिचकी आने लगी बीच सभा में, और अब सब हमको घूरने लगे कि अरे आपको हिचकी आ रही है। तो अब हमारे अंतरंग में क्या श्रद्धा अनुदित होता है तुरंत ही कि अरे आ तो रही है, मैं थोड़ी कर रहा हूं, हो तो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो बनी हुई बात है, दिख रहा है, इसमें क्या बात है, होते हुए भी मैं इसका करता हूं क्या? आप लोग मुझे क्यों घूरते हो भैया, मैंने कुछ नहीं किया, हो रही है, क्या करें, शरीर का स्वरूप ऐसा है। तो जैसे हमारे अंदर में उस समय लज्जा नहीं आ पाती, यदि हमें योग्य विवेक हो तो। किसी ने अपना सेंटर ऑफ मतलब अपने आप को ही शरीर से परिचित माना हो, उसके लिए बड़ी विपत्ति वाली बात है वो। बीच स्टेज पर छींक आ जाना, खांसी आ जाना, आवाज रुक जाना, खराश आ जाना, लोग इससे हीन भावना का भी शिकार होने लगते हैं। लेकिन बात विचार की है, जिन्होंने विवेक से विचार किया है, मैं थोड़ी जानबूझकर ये हिचकियां निकाल रहा हूं, तो हमारे अंदर में कैसा ज्ञान उदित होता है, ये अज्ञान दशा का भेद ज्ञान है। हाँ, शरीर में भी जो क्रियाओं को हम अपने अधीन मानते हैं उन क्रियाओं के होने में, और जिन क्रियाओं को हम अपने अधीन नहीं मानते उन क्रियाओं के होने में हम कितना व्यवस्थित भेद ज्ञान रखते हैं, कितना व्यवस्थित। यदि हमारे मुंह से कुछ अच्छे शब्द ना निकले, बुरे निकल जाए, हम पश्चाताप करते हैं। लेकिन यदि छींक निकल आए तो कि अरे अब इसमें क्या शर्माना, क्या पछताना, आई थी तो आई थी। हमसे यदि किसी को कुछ हमारे हिलने डुलने से किसी को लग जाए तो हम उससे क्षमा याचना करते हैं, बराबर। लेकिन हम चले जाते हो और कोई अचानक से आकर टकरा ही जाए जिसमें हमारी गलती ना हो, हम तुरंत भेद ज्ञान कर लेते हैं, जब गलती नहीं, हमने किया ही नहीं, ये हुआ है। इस होने पर जब बल आता है, हम निश्चिंतता के सुंदर एक कक्ष में बैठ जाते हैं, तब हम अपराधी नहीं होते, तब हम ज्ञाता होते, भैया देखो ये छींक हुई है तो होने योग्य हुई, ये जो हिचकी आई है ये होने योग्य आई, बराबर। कितना मतलब अपन स्वाध्याय सभाओं में कभी बहुत रात्रि तक चर्चाएं चलती हो तो कई बार प्रमाद दस्तक दे जाता है और हमारे चेहरों से उबासियां छूटने लगती हैं, और एक जन उबासी लेना शुरू करता है तो बहुत सारे लेने लगते हैं, यॉर्निंग करने लगते हैं, राइट, ये सब होता है। अब देखो सब कोई छिपाना चाहता है कि कोई देख नहीं ले हमको उबासी लेते हुए, तो सब पूरी मेहनत करते हैं, उनका पूरा का पूरा मुंह अपने आप को बंद करने के लिए पूरी बलजोड़ ताकत लगा देता है, बराबर। लेकिन हम तब भी मानते हैं कि हम ना चाहते हुए भी ये परिणाम हो रहा है ना। जैसे ये शरीर के हिचकी लेना, छींक आना, खांसी आना, उबासी आना, निद्रा आना, ये सारे परिणाम बिना किए होते हैं। ऐसे ही बोलना, चलना, लिखना, चित्र बनाना, ये सारे परिणाम भी बिना किए ही होते जानो। ये एकदम नियम है। हमें लगता है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी या बहुत खराब है, तो देखो मैंने ए कितने अच्छे से लिखा, मैंने का कितने अच्छे से लिखा, लेकिन हम ये माने हमने नहीं लिखा, क्योंकि जैसा हम लिखते हैं हर बार वो का वो अक्षर वैसा नहीं लिखा जाता, क्योंकि हर समय का उसको रचने वाला इन उंगलियों का परिणमन, इस हाथ का बल और इस पूरे शरीर का संचालन अलग है। सो शरीर पहला कक्ष किसका बनाया हमने? हम अभी तक तो मानते थे कि हम हिचकियां नहीं लेते, हम श्वास नहीं लेते, हम नाड़ी को नहीं फड़काते, अपने आप होता है, हम पलक नहीं झपकाते, अपने आप होता है। लेकिन अब हमने ये भी निर्णय किया ऐसे ही हम भोजन को नहीं चबाते, हम हाथ से अक्षरों को नहीं बनाते, हम उठते नहीं, बैठते नहीं, चलते नहीं, लेटते नहीं, गाते नहीं, बजाते नहीं, बोलते नहीं, ये वाला कार्य शरीर स्वतः ही किया करता है। हाँ, इसमें ये वाली बात जुदी है
कि जब ये वाली क्रियाएं होती हैं तब मेरा उपयोग वहां पर विशेष जागृति लिए उपस्थित होता है। कि जब कुछ लिखना हो तो उपयोग चालू है, हमारी चेतना निरंतर क्या लिखना है उसका विचार कर रही है, अथवा टीचर क्या बोल रहे हैं उसको सुनकर लिख रही है, तो उपयोग की जागृति है। हम अपने योग और उपयोग से वहां जुड़ने को तत्पर हैं, तो हमको भ्रम हो जाता है। हम कार्य तो कर रहे हैं टीचर की आवाज सुनने का, और उंगलियां काम कर रही हैं नोट्स लिखने का, और हम भ्रम क्या मान लेते हैं, मैं सुनता हूं से होकर वो हो जाता है मैं लिखता हूं। जीव का काम जानना है, जीव का काम करना नहीं है। जो करना है वह योग के द्वारा उसकी अधीन स्वतंत्र व्यवस्था में हो रहा है। तो पहला निर्णय क्या, परभाव मतलब क्या, शरीर आश्रित जितनी भी क्रियाएं हैं वे सभी आत्मा के कर्तृत्व के दायरे के बहुत बाहर हैं। हम नहीं करते कुछ भी। हाँ, हम अभी तक मानते आए हैं, और कठिनाई भी होगी हमको ये वाली बात को स्वीकार करने में कि हम कुछ नहीं करते, लेकिन पुरुषार्थ इसी का नाम है। हमें इसी का अभ्यास अब करना होगा। हम होते हुए शरीर की क्रियाओं को बहुत दूर से देखना शुरू करें। ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप देखिए ना, आप कार ड्राइव करते होंगे, तो कार ड्राइव करते होंगे तो मोड़ आता है तो आपको बोलना नहीं पड़ता, हाथ अपने आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है। अचानक से कोई आ जाए, बिफोर योर ब्रेन कैन टेल टू अदर बॉडी पार्ट्स, आप पहले ही आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है बॉडी का वो तुरंत ही ब्रेक पर पैर दबा देता है। स्पीड ब्रेकर आएगा, जैसे ही कोई गड्ढा दिख गया रोड पर तो आपने तुरंत ही वहां से बचा लेना है अपने आप को। ये हम कैसे कर रहे हैं, कोई नया नया हो तो उसको लगेगा कि भैया देखो बहुत देखकर चलाना है, लेकिन कोई अभ्यस्त है ड्राइविंग का, उसके लिए ये सब अपने आप होता है। तो अपने आप होने वाली जो दशा है ना, और जो नया नया करने की दशा है, मतलब हम लोग जब कीबोर्ड सीखते थे तो शुरू शुरू में अपने टीचर्स को देखते थे, अरे वो ऊपर देखकर बजाते रहते थे, कोई भी सॉन्ग को आप बोलो और वो बजाने लगेंगे। हमको लगता था अरे आप कैसे कर रहे हो, फिर हम ऐसा करने लगते थे तो बोलते थे नीचे देखो कीबोर्ड पर, हम बोलते थे आप तो देखते ही नहीं हो। हम क्यों देखें फिर, कि अरे अभी तुम्हें अभ्यास नहीं है तो उपयोग उसमें विशेष लगेगा। उपयोग विशेष लगेगा इसका यह अर्थ नहीं है कि उपयोग उंगलियों को चलाएगा, उंगलियां उंगलियों को चलाएंगी। बात यह समझने की है, सुई में धागा ये उपयोग तो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उपयोग तो हर बार प्रयत्न कर रहा है कि डल जाए, दिख गया मुझे वो छेद दिख गया सुई का और डाला। वो जो डालने की क्रिया है वो तो शरीर स्वतंत्र कर रहा है ना, नहीं तो हमसे हर बार डल जाती वो वाली सुई में धागा। लेकिन कभी डलता है कभी नहीं डलता। तो हाँ, उपयोग जब किसी कार्य को देखने के लिए खड़ा होता है ना, तो जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई इंजीनियर खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कैसा बन रही है बिल्डिंग, सही बन रही, अरे ये कहा ये गलत लग रहा है इसको सही लगाओ, ये वाला मेजरमेंट सही नहीं हुआ, ये मार्क को सही रास्ते पर करो। वो जैसे उसका सुपरविजन करता है, चेतना का काम शरीर के हो रहे हमारे जीवन की जो रोज की क्रियाएं होती हैं आवश्यक, भोजन करना, सोना, जागना, चलना, लिखना, पढ़ना, इन सब में उपयोग का काम सुपरविजन का है। और वो बन जाता है लेबर। वो चाहता है कि नहीं मैं ही कर रहा हूं, करता तब भी नहीं है, और जब उसके किए नहीं होता है तब पछताता है, मैंने तो इतना ध्यान रखा और ये देखो बिगड़ गई चीज पूरी की पूरी। आचार्य कहते हैं परभाव के कर्ता बनने से अब बस करो, हमें कर्ता नहीं बनना परभाव का। होते हुए को जानेंगे, जो योग्य है उसमें उपयोग भी लगाएंगे कि हाँ ये वाला कार्य हो जाए तो अच्छा है, अनुमोदना है कि चलो भैया जिन मंदिर बन जाए, अच्छा है पंच कल्याणक हो जाए, अच्छा है रोज स्वाध्याय किया करो, अच्छा है तुम स्वस्थ हो जाओ, अच्छे से आराधना कर पाओगे। ये भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन भावनाओं को जिद में बदल लेना, आचार्य देव बोलते हैं वो जिद वो मुक्ति के निर्माण में बाधक बनती है। तो पहला प्रभाव शरीर की क्रिया, ये प्रथम जाति का भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान के 2 स्टेप हैं। तीसरा स्टेप में तो बिल्कुल जगत भी ये वाले स्टेप की बात कर देता है कि बाहर का कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं, परिवार वाले तुम्हारे नहीं, माता पिता नहीं, पुत्र पत्नी नहीं, ये सब तुम्हारे नहीं, ये तो एकदम बाहर की कैटेगरी का भेद ज्ञान है। ये सब तो पूरी दुनिया को पता है। मतलब
जिन्होंने शास्त्रों का कभी अवलोकन भी नहीं किया हो ना, उनके साथ भी जब कुछ गलत हो जाता है तो फिर वो भी बोल देते भैया हाँ दुनिया में तो हम अकेले ही हैं। सही बात है भैया, दुनिया में कोई नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं करना। सो ये वो वाली बात नहीं है जो लोग उदासी के दायरे में आकर अपने आप को विचारों में डुबा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। दो मेन कैटेगरीज हैं भेद ज्ञान की। पहली कैटेगरी है शरीर की सारी क्रियाओं के कर्तृत्व भार से अपने आप को मुक्त करना। ठीक है, कोई बात नहीं, चेहरे पर फुंसी हो गई है, कोई बात नहीं, इट डजेंट मेक मी एनी, मतलब मैं क्या करूं, फुंसी हुई तो अब क्या करूं। यदि कोई रोग निकल आया है शरीर में, मान ले बहुत एकदम जिससे जीवन को ही बहुत बड़ा खतरा हो गया है, ऐसे रोग का डॉक्टर ने डिटेक्शन कर लिया, उन्होंने बोल दिया भैया ये वाला हो गया है, इतना टाइम है, हो गया ना। अब बताइए अब मैं क्या कर लूं उसमें। यदि वो स्प्रेड हो रहा है तो मेरे हाथ में क्या है, कि प्रत्यक्ष है ना कि मैं वहां पर कुछ नहीं कर पाता। तो जब कुछ नहीं कर पाता, ये हकीकत है, तो इस हकीकत को मानने में इतनी जिद क्यों। ये वाली बात आचार्य देव पहली कर रहे हैं। पहला भेद ज्ञान किससे है, ये नो कर्म जो शरीर है, इस नो कर्म में मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। वो पूरी बात सही कि खाते समय मैं था वहां, चलते समय था मैं, ड्राइव करते समय, गाते समय, नाचते समय, हर टाइम में था, लेकिन मैं अपने उपयोग कार्य के साथ था, मैं शरीर का कोई कार्य तब ना करता था। ये नो कर्म का भेद विज्ञान। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, तो मेरा जो स्वभाव, ये परभाव, ये शरीर की क्रियाओं से भिन्न है। दूसरा ये, अब ये है एक्सपर्ट लेवल का भेद ज्ञान। ये वाला भी जो पहला था ना, शरीर से, शरीर के नाना प्रकारों से किया गया भेद ज्ञान, ये तो अब लोक में इजी वे में भी किया जाता है। एनेस्थीशिया यदि ले ली जाए तो लोगों को समझ में आने लगता है कि चेतना अलग है और ये शरीर के सारे परिणमन अलग हैं। तो शरीर को भी बहुत ज्यादा, जो लोग अपने दिमाग पर यकीन रखते हो, वे शरीर की वेदना को भी सहन कर लेते हैं भेद ज्ञान के द्वारा। तो शरीर चेतना से अलग है, ये तो फिर भी बात बहुत लोगों के समझ में आ जाएगी। करोड़ों में से 1000 लोगों को ये समझ में आता है कि ये पुत्री पुत्र घर मकान दुकान मेरे नहीं। उन 1000 में से 100 लोगों को ये समझ में आता है कि भैया ये शरीर भी मेरा नहीं। अब इन 100 में से किसी एक आध को ये समझाने की चेष्टा आचार्य कर रहे हैं। ये लास्ट टाइप के भेद ज्ञान में, लास्ट लेवल ऑफ भेद ज्ञान में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ये शरीर तुम नहीं, तुमने मान लिया, शाबाश, इसकी कोई परिणति, कोई क्रिया तुम्हारी नहीं, तुमने मान लिया, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन तुम्हें पता है, तुम जो अपने उपयोग को बार बार इस शरीर के सुपरविजन के लिए उपस्थित कर देते हो, खड़ा कर देते हो, तब ये उपयोग थोड़ा पथभ्रष्ट होकर राग द्वेष भी करने लगता है। और गजब की बात ये कि तुम्हें लगता है तुम कंसंट्रेशन से उपयोग का धन ही वहां इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन हकीकत ये होती है कि तुम स्वयं राग द्वेष वहां करने लगते हो। तो बात वहां गड़बड़ा जाती है। हमारे जीवन में राग और द्वेष ज्ञान के साथ इतने ज्यादा घुल गए हैं, इतने ज्यादा एक में खो गए हैं कि अब हम ये पता नहीं लगा पाते कि हम जान रहे हैं या रति कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं या हम जान रहे हैं, हम परेशान हैं या हम परेशानी को जान रहे हैं, हम क्रोधी हैं या हम क्रोध को जान रहे हैं। तब आचार्यों ने बताया, अब देखो ये तो बच्चों की बात हुई, अब तुम थोड़े बड़े हुए हो, अब तुम इतने परिपक्व हुए हो कि तुम्हें वास्तविक उन सिद्धांतों का परिज्ञान कराया जाए जिससे वास्तविकता में आनंद की प्राप्ति होती है। क्या है वो वाला परिज्ञान गुरुदेव, कि वो ये है कि अभी तक तो तुम ये करने लगे थे कि चलो शरीर का मैं करता नहीं हूं, लेकिन मैं इसके होते हुए परिणाम को तो देखूंगा। ये घर कुटुंब परिवार दुकान मकान मेरे नहीं है, लेकिन मैं इनका सुपरविजन करने वाला आदमी तो हूं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये मेरी है ना। क्या आचार्य ने बोला, जो तुम्हें इनको होते देखने का विकल्प है ना, ये जो तुम्हें इनके प्रति जिज्ञासा है ना,
इनके प्रति कुछ अच्छा हो ना हो बुरा हो, ये वाली राग द्वेष में भावनाएं है ना, ये भावनाएं भी तुम नहीं करते। तुम्हें लगता है तुम इन कार्यों के लिए राग द्वेष करते हो, जबकि होता ये है कि होते हुए कार्यों से तुम्हें बांधे रखने के लिए कर्म राजा राग द्वेष तुमसे कराता है। और ये वाली बात बहुत विचार पूर्वक गंभीरता से श्रद्धान करने की है। क्या भैया, देखो, हम थोड़ा कर्म का विज्ञान भी इसमें समझें। हम स्टेशन पर बैठे हैं और ट्रेन नहीं आई, समय हो गया, हमको सूचना भी नहीं है कि वो इतने घंटे लेट है या नहीं है, नहीं आई अभी, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, बार बार विचार कि ट्रेन जल्दी क्यों नहीं आती, ट्रेन जल्दी क्यों नहीं आती, ट्रेन जल्दी क्यों नहीं आ रही, ट्रेन नहीं आ रही ना जल्दी। जबकि एक्चुअल उस इंटरेक्शन का टाइप पता है क्या है, हम तब परिणाम क्या कर रहे हैं कि ट्रेन जल्दी नहीं आ रही है। हमें ये वाला परिणाम कि ट्रेन कब आएगी, ये वाली जिज्ञासा कि ट्रेन कितनी देर में आने वाली है, ये कब हुई, जब हमको बार बार पता पड़ रहा है कि ट्रेन जल्दी नहीं आ रही, ट्रेन जल्दी नहीं आ रही। तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि हम उस बार बार की उतावली से उस कार्य को जल्दी से करवा लेंगे, हम चिंता करेंगे तो वो कार्य हो जाएगा। और हम उस समय हमारे अंदर के ही उस चल रहे कन्वर्सेशन को नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में हम ना चाहते हुए भी यही बोल रहे हैं कि ट्रेन जल्दी नहीं आ रही, ट्रेन जल्दी नहीं आ रही। और प्रकृति का ये सुंदर नियम है, जीव जैसे परिणाम करता है, जैसी इच्छाएं करता है, उस जाति के अंतराय, उस जाति के कर्मों को वो आकर्षित कर लेता है। किसी ने किसी पर क्रोध किया, किसी पर क्रोध किया, गुस्सा किया, क्यों किया कि अरे उसने हमारा बुरा कर दिया, तो उसने तुम्हारा बुरा कर दिया तो तुमने क्रोध किया, तो उसने बुरा किया, ये इस क्रोध का कारण है कि अंदर का कन्वर्सेशन कुछ और चल रहा है। अंदर का कन्वर्सेशन ये है ही नहीं कि इसने मेरा बुरा किया, अंदर का कन्वर्सेशन है मैं इसको मजा चखाऊंगा, मैं इसका बुरा करूंगा। ये वाली बात तो कब की गायब हो गई, क्रोध के आते ही ये वाली बात निकल जाती है कि सामने वाले ने अपराध किया। क्रोध हमें ये वाली बात में उलझा देता है कि इसका प्रतिशोध कैसे लिया जाए। तो इंटरनल कन्वर्सेशन हो गया। अब जैसे परिणाम होंगे वैसा ही तो कर्म बंधेगा। तो क्या कर रही है ये नियति नटी, ये क्या कर रही है, ये हमको अपने ही दुरूह चक्र में उलझा रही है। हमें दिखाती परिस्थिति कुछ और है और उसके बाद उसी परिस्थिति से जन्य परिणामों को इस परिणति में प्रकट करा देती है। आचार्य कहते हैं, सुनो, ये क्रोध के, आकुलता के, उतावली के, द्वेष के, प्रेम के, हास्य के, इन सारे परिणामों को भी जैसे हिचकी को होते हुए देखते हो, जैसे हृदय की हार्ट बीट को धड़कते हुए सुन लेते हो, जैसे श्वासों को आता जाता देखते हो, कभी नहीं सोचते कि मैंने आज बहुत शाबाश अच्छी सांस ली, ऐसे ही होते हुए राग द्वेष के कर्ता बने बिना ज्ञाता रहकर उनको जानने का उद्यम करो। अब इसमें कैच ये है कि जैसे ही कोई जानने को जाएगा क्रोध विलीन हो जाएगा। कई लोगों को लगता है, जो आजकल की स्पिरिचुअल साइंस में लोगों को लाइफ कोच बन के गाइड करने लगते हैं कि देखो तुम्हारे जो इमोशंस होते हैं उनको आने दो, उनको निकल जाने दो, जो होता है भैया सब हो रहा है उसको होने दो, क्रोध आता है आने दो, मान आता है आने दो, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। ये थोड़ी विरुद्ध विवेचना है, ऐसा नहीं है। क्रोध आता है आने दो, ये जिनागम की कैसे होगी विवेचना। मतलब तुम्हें हिंसा का परिणाम आता है, चलो कोई बात नहीं करो, तुम्हें मांस खाने का परिणाम आता है आने दो। इच्छाओं की पूर्ति करना तो बहुत बड़े विपत्तियों के गहरे गड्ढे में खुद को झोंक देना है, ये वाली बात नहीं है यहाँ। जब ये बोला जाए होते हुए क्रोध को जानो, इसका ये अर्थ नहीं है कि जैसे उल्टे सीधे परिणाम आते रहे हमारी परिणति में हम उनका ज्ञान से अभिवादन करने लगे, अच्छा आप आ गए, आप अपने तत्समय में उत्पन्न हुए, आप होने योग्य हुए, घबराइए नहीं, आपको होना ही था इसलिए आप हुए हैं। ये उद्दंडता हमारे आचार्य हमसे अपेक्षित नहीं करते।
उनका ये कहना है कि जब ये जीव, भाई कबूतर की आंख होती है ना, तो विंडोज तो दो होती हैं और उसके पीछे जो घूमने वाली पुतली है ना वो एक होती है। ऐसा ही इस आत्मा की उपयोग के साथ है। हम सभी ने जाना है उपयोग वह क्रमवर्ती है छद्मस्त अवस्था में, और केवली के एक साथ वर्तता है। कैसा है उपयोग? दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग रूप है। और उसके भी फिर वेदों में जाएं तो फिर दर्शनोपयोग पूर्वक होगा मति ज्ञान, मति ज्ञान पूर्वक होगा श्रुत ज्ञान। ऐसे ही नाना प्रकार से चक्षु दर्शन रूप पूर्वक क्या होगा और अचक्षु दर्शन पूर्वक किस इंद्रिय का ज्ञान होगा, ऐसे ही होता है ना। तो ये वाली प्रोसेस तो बहुत क्रमिक है, बहुत सिस्टमेटिक है, स्टेप बाय स्टेप होता है, बराबर। तो एक ही आत्मा एक ही समय में ज्ञाता भी रहे और क्रोधी भी रहे, ऐसा होता ही नहीं। क्या भैया, ये आत्मा की उपयोग नाम की पुतली जब होते हुए क्रोध को देखती है तो ये ही क्रोध रूप होती है, और जब होते हुए ज्ञान में ही रहती है तब वो होता हुआ क्रोध तिरस्कृत होता है ही नहीं वो, तब क्रोध की उत्पत्ति ही नहीं कही जाती। बात समझने की है धैर्य से। हम सामान्य भाषा में बोलते हैं होते हुए रागादि विकल्पों को जानना, पर ये तो विकल्पात्मक दशा का विकल्प है ना, ये तो परिणाम राग रूप ही है, ये वाला परिणाम भी तत्व की विचारणा का। शुद्धोपयोग में क्या हो रहा है? क्या क्रोध उत्पन्न हो रहा है कि हाँ वे अव्यक्त पर्याय राग द्वेष की होती होंगी उत्पन्न, लेकिन ये अपने उपयोग की समाधि में ऐसा मशगूल हुआ है कि अब उनको देखता ही नहीं, उनको देखता ही नहीं तो वे उत्पन्न होती है या नहीं, इससे क्या लेना देना। अब हम इसको कैसे क्रोधी बोल दें जो क्रोध को देखता ही नहीं। तो इसका ये अर्थ हम कदापि ना लें कि आत्मा के क्रोधादि परिणाम नहीं है तो होने योग्य होते हैं तो होने दो, नहीं, ये सिद्धांत वाक्य नहीं है। बात क्या है? आत्मा के नहीं है ना, फिर हो भी क्यों रहे हैं? जब ये हमारा भोजन नहीं है तो हमारे किचन में ये क्यों बन रहा है? हम नहीं खाते, ये वाली वस्तु अभक्ष्य है। जब ये परिणाम चैतन्य आत्मा के हैं ही नहीं, फिर चैतन्य आत्मा के आंगन में ये शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य विपिन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। बाबू युगल जी की गजब की, मतलब पूरा अपने में पूरे अध्यात्म को संजोइए पूजन के पद्य हैं। क्या भैया, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बात सही है, अपने काल में होता है, होने योग्य होता है, बिना किए कर्म जनित होता है, ये परभाव है। लेकिन परभाव है ना, है और हुआ कहां? मेरी सीमा में। जब मेरी सीमा में होगा तो उसके होने पर मुझे आपत्ति क्यों नहीं होगी? इस आपत्ति का होना ये कहलाता है आश्रव का और ज्ञान का भेद ज्ञान। अशुचिपना विपरीतता इन आश्रवों की जानकर, अरु दुख कारण जानकर उनसे निवर्तन जीव करे। ये आश्रव ये उसको संकटमय लगते हैं, ये भाव कलंक रूप लगता है। हमें क्रोध होता रहे और हमें उसका खलल भी ना हो, हमें उसका खेद भी ना हो, इसका अर्थ है हमने आश्रव बंध तत्व और संवर निर्जरा तत्व के बारे में भी विचार ही नहीं किया। एक क्षण क्षण में आत्मा अपने अज्ञानवश, अपात्रतावश, अपने प्रमादवश बार बार राग द्वेष के जंजाल में फंस जाती है, और तब भी उसको राग द्वेष में फंसा रहना इतना सहज मालूम पड़ता है जैसे किसी शराबी को नाली में घुसा रहना। अब वो शराबी नाली में गिरा है, सोचता है नदी में तैर रहा हूं। ऐसे ही ये आत्मा नहीं जानता कि आत्मा की पवित्रता की क्या गरिमा है, कितना ऊंचा उसका व्यक्तित्व है, चरित्र है, और वह राग द्वेष मोह की कालिमा को भी सामान्य मानकर उनकी उत्पत्ति होने पर भी सहज रहा आता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आचार्य देव क्या बोल रहे हैं? अकेली इन भावों का ज्ञाता बनने को नहीं बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कर्म जनित विभाव भाव और उनके नाश से
उनके प्रति के अपने चैतन्य भेद विज्ञान के प्रदीयमान होने से ये जो आत्मा के स्वाभाविक गुणों की लब्धि होती है ना, उस लब्धि का अभी प्रगटपना तो नहीं हुआ, लेकिन मात्र उसका विचार, उसका चिंतन मनन करे तो वह निज शुद्धात्मा में अनुरक्त हुआ, रुचिवान हुआ। वह जीव अपने निर्वाण के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। वेद ज्ञान की बहुत अद्भुत ये गाथा है। आचार्य देव ने स्थापना यहाँ कर ली है। एक होए तृण काल मा परमारथ नो पंथ। तीनों कालों में चाहे कोई भी तीर्थंकर हो, कोई भी गणधर हो, कोई भी श्रुत केवली हो, कोई भी आचार्य हो, साधु हो, उपाध्याय हो, ज्ञानी श्रावक हो, अविरति श्रावक हो, कोई हो, उनकी दृष्टि में मोक्ष मार्ग दो होते ही नहीं। निज शुद्धात्मा की रुचि ही हमारा जीवन है। हम जिन धर्म की इस उदारता को समझें, हम जिन धर्म की इस व्यापकता को समझें, यदि हम बोल देते कि पूजा आदि करने से निर्वाण होता है, त्रियंच गति के जीवों को कैसे मुक्ति के निर्माण का सौभाग्य मिलता। यदि हम ये बोल देते कि शांति से बैठकर धर्माराधना करने से निर्वाण होता है, तो नरक गति में तो शांति से बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। जैन दर्शन की उदारता, ये व्यापकता है। जैन दर्शन की एक कल्याणमयी देशना है कि अरे चारों गतियों में 84 लाख योनियों में कोई भी जीव यदि अपनी चेतना के पूर्ण रूप में स्थापित है, संगी पंचेंद्रिय है, पांचों इंद्रियों का और मन का, ज्ञानावरण का जिसका क्षयोपशम अभी प्रकट हुआ है, ऐसा जीव कैसे भी संयोग में, किसी भी दशा में यदि अपनी खबर करता है, निशुद्धात्मा की रुचि करता है, उसे नियम से निर्वाण होता है। निशुद्धात्मा की उपलब्धि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बने और हमारा पूरा जीवन शरीराश्रित क्रियाओं का और कर्म जनित भावों के प्रति के भेद विज्ञान से बहुत अच्छे से अभ्यास करके हम सभी अपनी मुक्ति दशा का निर्माण करने में संलग्न हो। इसी मंगल भाव। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, वीत रागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। राग द्वेष अंगारों द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। सात तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी।
निरंतरमुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांतमय जैन धर्म की जय हो। शासन एक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जय।